हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस वीडियो। ये हमारी क्लास होने वाली है 10, जिसमें हम पढ़ेंगे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है, इसकी नियुक्ति कैसे होती है, इसके क्या कार्य रहते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो इसके कार्य और शक्तियों की विवेचना कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका हम आंसर देखते हैं कि इसको हम कैसे इसका विवरण दे सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि भारत में संघीय व्यवस्था है। आप सभी को पता है, अपने इतने सारे वीडियोस देख रखे होंगे, उसमें मैंने बताया कि भारत में क्या है, संघीय व्यवस्था है, जिसमें दो सदनों की व्याख्या की गई है। पहला है हमारा लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। ठीक है। फिर बोलते हैं लोकसभा, जो कि प्रथम सदन या निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा को हम क्या कहते हैं, प्रथम सदन और निम्न सदन कहते हैं। कि अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, उसे स्पीकर कहते हैं। जैसे कि आप समझो, एक एग्जाम्पल है, जैसे कि आपकी क्लास है, आपकी क्लास में 30 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है। अब उसमें से एक क्या कर दिया, मॉनिटर निकाल दिया हमने। ठीक है। तो एक मॉनिटर क्या हो गया, ये पूरी क्लास की देख रेख करता है। क्या करता है, क्लास की देख रेख करता है कि कौन मस्ती कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन अपना पढ़ाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब सारी चीज़ों का ध्यान रखता है। ठीक है। तो उसी प्रकार क्या होता है, एक लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना। अब हम आगे देखते हैं। भारत का स्पीकर वास्तव में ब्रिटिश ईस्ट आम सभा के स्पीकर के समान होता है। फिर क्या होता है, लोकसभा के सदस्य में एक सदस्य को स्पीकर चुना जाता है। जैसे कि तुम 30 बच्चे हो, 30 में से क्या करेंगे, एक किसी को भी हम मॉनिटर चुन लेंगे। ठीक है। तो वहाँ क्या करता है, लोकसभा के सदस्य हैं, उसमें से ही क्या करते हैं, एक को हम उसका अध्यक्ष बना देते हैं। फिर क्या होता है, एक राजनीतिक पद होने के साथ साथ यह एक न्यायिक पद की भी गरिमा रखता है। अब हम बात करते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है। नेक्स्ट स्लाइड। संविधान के अनुच्छेद 98 में यह व्याख्या की गई है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। क्या होगा, एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। ठीक है। जैसे ही यह आम चुनाव के पश्चात लोकसभा या अधिवेशन होगा, उसके सदस्य आम अपना एक अध्यक्ष और क्या कहते हैं, एक उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। जैसे ही क्या करते हैं, आम चुनाव के पश्चात क्या होता है, लोकसभा अधिवेशन होगा, उसमें क्या करते हैं, अपने सदस्यों में से क्या करते हैं, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। जैसे मॉनिटर नहीं है तो टेम्पररी मॉनिटर बनाया जाता है ना, वैसे एक यहाँ पे उपाध्यक्ष है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर संविधान यह उपबंध करता है कि शीघ्र पदों के लिए लोकसभा का निर्वाचन करेगी। मतलब वो एक ऐसा पद है, कभी खाली नहीं रह सकता। ठीक है। उसको मतलब उसमें कोई ना कोई होना आवश्यक है। लोकसभा के विघटन के साथ साथ स्पीकर का कार्य समाप्त है। जैसे कि लोकसभा 5 साल हो गए, खत्म हो गई, जब नया चुनाव आए, जब नई बनी सरकार और सदस्य, तो उसमें क्या होता है, इसका जो अध्यक्ष है ना, ये बदला नहीं जाता। क्यों, मतलब तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कोई नया स्पीकर चुन के वहाँ बिठाया ना जा सके, है ना। नई लोकसभा के गठन और उसकी पहली बैठक में नए स्पीकर का निर्वाचन तक वह अपने पद पर बना रहता है। वही बात मैंने अभी बोली कि तब तक वो अपने पद पर बना रहता है, तब तक उसकी जगह कोई दूसरा पहले निर्वाचित ना हो जाए। तो आगे आता है स्पीकर और उसका राजनीतिक दल। तो ब्रिटेन में यह पाया जाता है कि स्पीकर का निर्वाचन हो जाने के बाद वह अपने क्या करते हैं, अपने क्या जिस दल से वो सदस्यता लेके आया है ना, उसका क्या कर देता है, त्याग कर देता है। परंतु भारत में इस परंपरा का पालन नहीं किया गया है। भारत में स्पीकर अपने राजनीतिक दल की सदस्यता से त्यागपत्र नहीं देता, परंतु उसका वास्तविक सक्रिय भी नहीं होता। ठीक है। बट ये ब्रिटेन के समान नहीं है कि भाई पूरी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि वो अपने राजनीतिक दल से छोड़ दे, पद छोड़ दे। फिर क्या होता है, स्पीकर के कार्य देखते हैं। तो लोकसभा की अध्यक्षता करता है। ठीक है। जैसे मॉनिटर क्लास की करता था ना, वैसे लोकसभा यहाँ पे लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। स्पीकर लोकसभा के सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। जब तक वह सदन में अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेता था, सदन में कोई भी कार्रवाई प्रारंभ नहीं होती है। इस पर वो कभी अनुपस्थित रहता है तो उसकी जगह कौन ले लेगा, उप अध्यक्ष ले लेगा, या उसको वो बोलेंगे हम डिप्टी स्पीकर बोलेंगे। ठीक है। पर बिना अध्यक्ष के सदन की कार्यवाही नहीं हो सकती। अब कहते हैं कि वाद विवाद का संरक्षण करता है। कब कितने समय तक कौन बोलेगा, क्या बोलेगा। ठीक है। और बोलने से पहले क्या करेगा, वो स्पीकर को संबोधित करेगा कि स्पीकर महोदय, फिर वो अपना भाषण चालू करेगा। आइए हम पढ़ भी लेते हैं। स्पीकर की सदन में वाद विवाद का संचालन करता है। कब कौन व्यक्ति कितने समय तक बोलेगा, इसका निर्णय स्पीकर करता है। सदन में प्रत्येक व्यक्ति को अपना भाषण प्रारंभ करने से पूर्व स्पीकर को संबोधित करना पड़ता है। सदन सदस्य होकर भाषण से संबंध में स्पीकर यह देखता है कि किस दल या व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो।
वो यह भी देखता है कि किसी व्यक्ति के साथ क्या हो, अन्याय ना हो। वित्तीय विधेयक को प्रमाणित करना। देखो, वित्तीय विधेयक तो लोकसभा में पारित होता है। क्या होता है? लोकसभा में पारित होता है। पर इसका निर्णय कौन करेगा कि ये वित्तीय विधेयक है या नहीं? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। यही लिखा है इसमें। वित्तीय विधेयक संबंध में संविधान यह व्यवस्था करता है कि केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। भाई, लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, परंतु कोई विधेयक वित्तीय विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय स्पीकर का कार्य होता है। संसद में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना। सदन में व्यवस्था और अनुशासन का उत्तरदायित्व स्पीकर का है। व्यवस्था और अनुशासन भंग होने पर स्थिति में वह संबंधित व्यक्ति को नाम लेकर उसे चुप रहने का आदेश दे सकता है, या फिर क्या कर सकता है कि आप ये यहाँ से बाहर जाने का आदेश भी दे सकता है। फिर क्या होता है? लोकसभा संबंधीय शासन। देखो, लोकसभा के कार्यों के संबंध में स्पीकर का अपना एक प्रशासनिक विभाग होता है। उसका खुद का एक प्रशासनिक विभाग होता है। उसका खुद का एक प्रशासनिक विभाग हो गया, और उसका हेड कौन होता है? वो खुद होता है ना। और उसके क्या करते हैं? विभिन्न कर्मचारी को निर्देश में कार्य करते हैं, मतलब उसके नीचे भी क्या करते हैं? विभिन्न अधिकारी उसका कार्य करते हैं। फिर कह सकते हैं, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि लोकसभा स्पीकर विपुल शक्ति का नहीं बल्कि सम्मान और प्रतिष्ठा का पात्र होता है। इसी प्रकार आपकी क्लास यहाँ पे होती है ख़त्म। यह हमने पढ़ा है लोकसभा अध्यक्ष। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। थैंक यू।